हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 4 का पाठ 11। पाठ 11 से हम क्या सीखेंगे? काल। काल क्या होते हैं? टेंस। आइए जानते हैं काल होता क्या है। काल का अर्थ है समय। क्रिया से ही किसी काम के होने या करने के समय का बोध होता है। जैसे मैंने सेब खाया था, माँ खाना बना रही है, लड़का विद्यालय जाएगा। क्रिया कभी एक शब्द में होती है और कभी एक से अधिक शब्दों में। जैसे फूल रंग बिरंगे हैं, बच्चा जोर जोर से चिल्लाया, बच्चे खेल रहे हैं। क्रिया के करने या होने के समय का बोध कराने वाले शब्द काल कहलाते हैं। आइए जानते हैं काल के भेद। भेद क्या होते हैं? यानी काल के प्रकार। काल कितनी तरह के होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। एक होता है आपका भूतकाल, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो गया है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। इस काल के वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थे, थी आदि का प्रयोग होता है। जैसे हमने मैच जीत लिया, आ। वे लिख रहे थे। इससे क्या पता चलता है कि ये वाला काम हो चुका है। तो जो काम हमारा हो चुका होता है वो किस में आता है? भूतकाल में। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कै सामान्य भूतकाल, ख आसन्न भूतकाल, ग पूर्ण भूतकाल, घ अपूर्ण भूतकाल, अण संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। आइए अब चलते हैं वर्तमान काल पर। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द प्रयोग होते हैं। यानी कि एक ऐसा काल जिससे पता चलता है कि कोई काम अब हो रहा है, वो होता है वर्तमान काल। जैसे रोहित लिखता है, मैं खेल रहा हूं। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तकाल, संदिग्ध वर्तकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, भविष्य काल। अगला है आपका भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होना प्रकट होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, सीमा पत्र लिखेगी। भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमत भविष्य काल। आओ अभ्यास करें। मौखिक प्रश्न। काल किसे कहते हैं? क्रिया के होने से जिस समय का हमें बोध होता है वो क्या कहलाता है? काल। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी बीता हुआ समय, वर्तमान काल जो अब चल रहा है, और भविष्य काल आने वाला समय। ग आने वाला समय क्या कहलाता है? मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया क्या कहलाता है? भविष्य काल। आइए चलते हैं लिखित प्रश्न पर। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? काल। आप किस पर निशान लगाएंगे? काल पर। अगला है आपका हमें बीते हुए समय का पता कैसे चलता है? भूतकाल से। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही काल पर निशान लगाइए। शायद आज बारिश आए, तो क्या है? शायद। आने वाला समय भविष्य काल। पिताजी आज टहलने नहीं गए, बीता हुआ समय, क्योंकि टाइम निकल गया लेकिन पिताजी टहलने नहीं गए, तो भूतकाल। बालिकाएं अपना पाठ पढ़ेंगी, गी किस में आएगा? भविष्य काल में। अगला है आपका बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। और कब कर रहे हैं? अभी, इसी वक्त। तो क्या हो गया? ये वर्तमान काल। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का काल बताइए। जीत सवेरे टहलने जाता है, वर्तमान काल।
है, क्योंकि इसमें है। कल वर्षा होगी, भविष्यकाल। बाग में पक्षी चहचहा रहे थे, भूतकाल। करण मैदान में खेल रहा है भविष्य वर्तमान काल। आइए चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। माताजी ने खाना पकाया, इसका भविष्य काल क्या होगा? माताजी खाना पकाएंगी। पार्थ स्कूल गया, वर्तमान काल है, पार्थ स्कूल जाता है। या पार्थ स्कूल जा रहा है। रीना पुस्तक पढ़ती है, भूतकाल। रीना पुस्तक पढ़ती थी। हम क्रिकेट खेलते हैं, भविष्यकाल। हम क्रिकेट खेलेंगे। इस प्रकार आप इस प्रश्न 4 को अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। निम्नलिखित शब्दों को काल के अनुसार सही स्थान पर लिखिए। जाता है, तो है किसमें आएगा? वर्तमान काल। पढ़ा, भूतकाल। लिखेगा, भविष्यकाल। खेल रहा है, वर्तमान काल। सो रहा था, भूतकाल। आएगा, भविष्यकाल। नाचती है, खाया। दौड़ेगा, टहल रहा है। रो रहा था, बनाएगा। आइए चलते हैं आगे। अब करने की बारी। इसमें आपको क्या करना है कि भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल को दर्शाने वाले कुछ वाक्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। ये आप स्वयं अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। जैसे भूतकाल को दर्शाने वाले वाक्य, बच्चा रो रहा था, हम मैच देखने गए थे। और वर्तमान काल को दर्शाने वाले वाक्य, हम मैच देख रहे हैं और बच्चा रो रहा है। भविष्य काल को दर्शाने वाले, बच्चा रोएगा या हम मैच देखने जाएंगे। धन्यवाद।